हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 ग्रेड 8 से एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 7x minus 42. As you can see, two terms are there, right? 7x minus 42. तो what we need to do, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने लिखना है 7x माइनस 42, फैक्टराइज करना है। तो 7x के पहले फैक्टर बना लेंगे, 7 इंटू एक्स माइनस 42 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 6 इंटू 7 42, राइट। तो आप देख सकते हो इन दोनों में 7 इज कॉमन, 7 इज कॉमन, तो यू कैन टेक कॉमन। फिर आप ब्रैकेट डालेंगे, व्हाट इज लेफ्ट इन द 7x, यस x इज लीविंग बिहाइंड माइनस। अब इसमें क्या जो है वो 7 तो कॉमन आ गया, बाकी पीछे क्या बचा 2 एंड 3, 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6। सो दिस इज द आंसर। सो दिस वॉज पार्ट फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डू सेकेंड पार्ट, दैट इज 6p माइनस 12q, राइट। अब 6p के फैक्टर्स बनाते हैं। दिस इज 2 इंटू 3 इंटू p माइनस 12q के फैक्टर्स हैं बेटे 2 इंटू 2 4 4 3 आर 12 इंटू q। नाउ व्हाट इज कॉमन, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एंड 3 ऑल्सो, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 आर कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट p माइनस यहाँ पे क्या बच गया 2 इंटू q। सो दिस स्टेप यू कैन ऑल्सो डू। मैंने यहाँ पे मिस किया था, आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये बन गया 6 इंटू p माइनस 2q। सो दिस इज द आंसर, राइट। तो इसी तरह से बाकी के जो पार्ट हैं वो हमें करने हैं, और आई गेस 9-10 पार्ट्स हैं इसके, राइट। सो थर्ड इज 7a स्क्वायर माइनस प्लस 14 है, प्लस 14 है, राइट। तो ये बन गया आपका 7 इंटू ए प्लस 14 विल बिकम 2 इंटू 7 इंटू ए। सो कॉमन इज 7 एंड ए, राइट। तो 7 इंटू ए इज कॉमन, ए प्लस 2 जो है वो पीछे छूट गया हमारा। तो ये बन गया 7a इंटू ए प्लस 2, दिस इज द आंसर। तो ये था पार्ट 3। अब हम करते हैं पार्ट 4, 16 माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 16 के माइनस 16 है तो आप लिखोगे -1। ये जो माइनस है वो हमने कॉमन ले लिया, -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर्स भी बना सकते हो, लाइक दिस 16 फैक्टर बना के भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया 8 देन 4 देन 2। तो यू विल कम टू नो कि 4 टाइम्स हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। माइनस था तो मैंने -1 कॉमन ले लिया। प्लस 20 फैक्टर सिमिलरली ऐसे बनाएंगे, वो बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। जी हमारा 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम था। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे कॉमन कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे तो 2 4 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो यू कैन टेक 1 एंड 2 टाइम्स जो हमारा 2 है वो कॉमन आ गया। नाउ वी आर हैविंग 1 जी हेयर, यहाँ 3 है लेकिन हमें 1 ही कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू जी। तो व्हाट इज लेफ्ट 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4 इज लेफ्ट, लेकिन -1 भी है तो मैं -4 लिखूंगी यहाँ पे, -4 प्लस 5z 2 बार है यानी कि z स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 4z इंटू -4 प्लस 5z स्क्वायर। ये था हमारा 4th पार्ट। तो आगे करते हैं नेक्स्ट हमारा 5th पार्ट। 5th पार्ट में 20 है बेटे, तो ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 5 एल स्क्वायर, दैट मीन्स l इंटू एल इंटू एम, प्लस 30 कैसे बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। तो यू कैन से 2, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉमन आ गया, देन 5 देन एल एंड एम। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया हमारा 2
एंड एल। आप देखोगे जो आपने अंडरलाइन कर लिया वो तो आपने कॉमन ले लिया, तो जो टर्म अंडरलाइन नहीं है वो आपकी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये बन जाएगा 2 इंटू एल, 2 इंटू एल। ये 2 अंडरलाइन नहीं है, ये एल भी अंडरलाइन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 एंड ए आर लेफ्ट, तो 3 इंटू ए, ये बन जाएगा आपका 5 इंटू 2 10, 10 एल एम इंटू 2 एल प्लस 3 ए, राइट। सो इस तरीके से अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो ये जो सम है वो आपके रॉन्ग होने के चांसेस मिनिमम है, रॉन्ग होने का कोई चांस ही नहीं है। तो नेक्स्ट कम टू 6th पार्ट, f5x² y -15 xy², राइट। 5 इंटू एक्स इंटू एक्स वाई माइनस 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो कॉमन आ गया आपका 5x एंड y। अब नाउ व्हाट इज नॉट अंडरलाइन, वो जो टर्म है वो आपकी ब्रैकेट के अंदर आएगी, x माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस लगाया, 3y जो है वो लेफ्ट है एंड वी नीड टू कीप इट इन द ब्रैकेट। तो आंसर आ गया आपका 5xy इंटू एक्स माइनस 3y, राइट। इसी तरह से ये 7th पार्ट है, इसमें 3 टर्म्स आ गई। देखो 3 टर्म्स में भी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, आपने देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। जैसे इसमें ये जो फैक्टर्स तो आपने बना लिए, पहले के बीच में साइन माइनस का है फिर प्लस का साइन है, तो आप देख सकते हो ओनली 5 इज़ कॉमन, ओनली 5 इज़ कॉमन, मतलब तीनों में जो चीज़ आ रही है वो आपने अब कॉमन लेनी है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2a² माइनस 3b² प्लस 2 2s are 4c², राइट। अब जैसे यहाँ पे माइनस आ गया, अब 3 टर्म्स ही हैं लेकिन माइनस आ गया, तो आप -1 को कॉमन ले सकते हो ना, -1 इंटू 2 इंटू 2 a इंटू ए। इसी तरह से ये तो प्लस है, ये तो सिंपल 2 इंटू 2 बन जाएगा, लेकिन -4 विल बिकम अगेन -1 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब आप देख सकते हो कि जो तीनों में कॉमन आए वो चीज़ को हमने अंडरलाइन कर लिया। 2 टाइम्स यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ए तो है जो वो सिंगल टाइम आ रहा है, तो ये बन गया 4a इज़ कॉमन, यहाँ पे -a, ठीक है, ये देखो -1 इंटू ए इज़ -a प्लस, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही लगाया मैंने, यहाँ पे ओनली b इज़ लेफ्ट माइनस c इज़ लेफ्ट, राइट। ये था आपका 8th पार्ट। अब ओनली 2 पार्ट्स आर लेफ्ट, 9th एंड 10th। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपने, पहले फैक्टर्स बना लेने हैं, जो चीज़ तीनों में कॉमन आ रही है उसको कॉमन लेके जो लेफ्ट ओवर टर्म्स हैं उनको अपने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो ये सेम ही है क्वेश्चन नंबर 9, यू कैन सी, यू कैन कॉपी फ्रॉम हेयर, ठीक है। ये देखो आप, दिस इज़ द 9th पार्ट एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये लास्ट जो है वो आपका 10th पार्ट है। इसमें भी पहले फैक्टराइज करके उसके बाद जो कॉमन टर्म्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है और उनको ब्रैकेट के बाहर लिख देना है, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर वो वाली टर्म्स आएंगी जो आपकी अंडरलाइन नहीं है, जो कॉमन नहीं है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे फिनिश होता है।